बड़ेरिया गांव में राहुल अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता बहुत गरीब किसान थे। वो कृषि कार्य करके अपने परिवार का पेट पालता था। राहुल उसका एकलौता बालक था। वो रोज रोज स्कूल पढ़ने जाता था। वो एक नन्हा सा बालक था, लेकिन वो बहुत ही होशियार था। लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए ज्यादा किताबें और कॉपी नहीं थीं। वो रोज टूटी फूटी पेंसिल लेकर ही स्कूल जाता था। एक दिन की बात है, राहुल पढ़ाई समाप्त करके स्कूल से घर लौट रहा था। अचानक बीच रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली। उस अम्मा ने राहुल के नाम से पुकारा, जैसे वो उसे जानती है। अम्मा ने राहुल से पीने के लिए पानी मांगा। राहुल ने तुरंत अपनी बैग से बोतल निकाल के अम्मा को दे दिया। अम्मा पानी पीकर बहुत खुश हुई और अम्मा ने उसे एक चमचमाती नई पेंसिल दी और बोली, बेटा, ये ले, जादुई पेंसिल है। इस पेंसिल से जो भी बनाएगा वो असली हो जाएगा। उसे लेकर राहुल अपने घर चला गया। राहुल को तो पहले उस बूढ़ी अम्मा के बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन घर आकर जब राहुल ने उस जादुई पेंसिल से कागज पर एक आम का पेड़ बनाया और मन ही मन सोचा, चेक करके देखते हैं। लेकिन कुछ ही पल में कागज से एक हरा भरा आम का पेड़ उगाया, जिसमें ढेर सारे पके आम लटक रहे थे। ये देखकर राहुल खुशी से उछल पड़ा। अब राहुल रोज कुछ न कुछ नया बनाने लगा। उसने टूटे खिलौनों की जगह नए खिलौने बनाए, माँ के लिए सुंदर सुंदर बर्तन बनाए और पापा के लिए एक नई साइकिल बनाई। जादुई पेंसिल का नाम सुनकर गांव के बच्चे भी उसके पास कुछ बनाने के लिए आने लगे। राहुल सबकी मदद करता और किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता था। कुछ दिनों के बाद राहुल सोचने लगा कि क्यों न हम इस पेंसिल से एक बहुत बड़ा महल भी बना लें। उसने सोचा कि अब मुझे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, सब मुझे कागज पर लिखते ही मिल जाएगा। ये सोचकर राहुल कागज पर महल बनाने ही वाला था कि अम्मा वहां प्रकट हो गई। प्रकट होकर अम्मा ने राहुल से कहा, राहुल बेटा, इस पेंसिल का इस्तेमाल जरूरत के लिए करो, लालच के लिए नहीं। जो मेहनत से मिलेगा वही सबसे बड़ा खजाना होगा। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अम्मा को वह जादुई पेंसिल वापस लौटा दी। अम्मा मुस्कुराई और बोली, तू तो सच में बहुत अच्छा बच्चा है। उस दिन के बाद से राहुल ने खूब मेहनत से पढ़ाई करने लगा और वह बड़ा होकर गांव का बड़ा अफसर बना और सभी गरीब बच्चों को किताबें और कॉपियां मुफ्त में बांटने लगा। राहुल को समझ आ गया था कि असली जादू पेंसिल में नहीं, मेहनत में छुपा है।